तो लोकेश राहुल की होने वाली है एलएसजी से विदाई, क्योंकि 4 बड़ी वजह सामने आई। जी हां, लोकेश राहुल ने हाल ही में एलएसजी के ओनर्स से कोलकाता में जाकर मीटिंग की। घंटे भर की ये मीटिंग चली, कई सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई और बाद में एलएसजी की तरफ से भी ये बयान सामने आता है कि लोकेश राहुल तो हमारी टीम के अहम मेंबर हैं, लेकिन अहम मेंबर की भी विदाई आईपीएल में हो सकती है और ये हमने देखा है। ऐसे में कुछ 4 वजह है जो ये दर्शाती है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान जो लोकेश राहुल अभी हैं वो शायद अगले सीजन नहीं होंगे, उनकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आ सकता है और लोकेश राहुल की शायद विदाई भी हो सकती है। तो एक एक करके इस रिपोर्ट में आपको कारण बताता हूं कि क्यों लग रहा है कि लोकेश राहुल को अब एलएसजी जो है वो छोड़ सकती है। दरअसल स्ट्राइक रेट की बड़ी समस्या है लोकेश राहुल के साथ। ये जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो सेट होने में टाइम लेते हैं और तब तक जो है मैच इनकी पकड़ से दूर चले जाता है, चाहे ये पहले बल्लेबाजी करे चाहे ये बाद में बल्लेबाजी करे। अब मैं आपको T20 इंटरनेशनल और आईपीएल के स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ। आईपीएल में इनका स्ट्राइक रेट रहता है 134.61 का, ये कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं है। तो इंडियन क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 139.12 इनका स्ट्राइक रेट है। एक ओपनर या फिर मिडिल ऑर्डर के लिए ये स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी T20 में सुटेबल नहीं है। और हमने कई बार देखा है आईपीएल में, ये पहले बैटिंग करते हैं तो ये अकेले ही 20 ओवर खेल जाते हैं, 100 बना देते हैं और पूरी टीम का स्कोर होता है 160-170, इनका स्कोर होता है 100। लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये 120 गेंदों में से 70-80 गेंद तो खुद ही खेल जाते हैं, बाकी टीम को खेलने के लिए मिलते हैं 50 गेंदे 40 गेंदे। तो इसलिए इनका स्ट्राइक रेट धीमा है और ये लखनऊ सुपर जायंट्स की एक बड़ी वजह हो सकती है कि स्ट्राइक रेट को मद्देनजर बतौर ओपनर इनको दूर किया जाए, एक ऐसे खिलाड़ी को लेके आया जाए जिनका स्ट्राइक रेट 180, 200, 250 के करीब का हो, जो एक अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है। तो स्ट्राइक रेट की समस्या आपके सामने और शायद इसकी वजह से भी लोकेश राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है कि आप खेल तो रहे हैं लेकिन स्लो खेल रहे हैं। और स्ट्राइक रेट की वजह से ही इंडियन टीम से भी ये T20 का जो फॉर्मेट था उससे ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि ये बहुत धीमे खेलते थे। अब बतौर कप्तान भी ये फ्लॉप रहे हैं। टीम ने आईपीएल नहीं जीता, भले ही टीम प्लेऑफ में पहुंचती रही, 2 सीजन प्लेऑफ में पहुंची, पिछली बार तो जो इस बार सीजन हुआ उसमें तो हालत ही बुरी थी। तो यहाँ पे आईपीएल नहीं जीता, प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा। 37 मैच में कप्तानी की है एलएसजी के लिए, लेकिन 20 ही जीते, 17 हारे। तो ये कोई अच्छी कप्तानी नहीं है। अगर ये 30 मैच होते, 7 हार होती तो आप कह सकते थे कप्तानी अच्छी, लेकिन यहाँ पे 20 ही जीते 17 हारे, यानी कि 53 और 47 का इनका रेशो रहा है अगर हम कप्तानी के लिहाज से देखें। प्लेऑफ में पहुंचती है टीम, लेकिन प्लेऑफ में आगे जाके वो चैंपियन नहीं बन पाती। तो यहाँ पे भी एक कंसर्न रहेगा ओनर्स का, टीम का, मैनेजमेंट का कि ऐसे कप्तान को हम क्यों साथ में रखें जब वो टीम को जिता नहीं पा रहा। अब मुंबई इंडियंस को देखी ना, रोहित शर्मा ने ट्रॉफी जिताई, चेन्नई के लिए MS धोनी ने जिताई, हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को जिताया, श्रेयस अय्यर ने KKR को जिताया। अब दिल्ली कैपिटल्स भी ये देख रही थी कि श्रेयस अय्यर फाइनल में पहुंचाते हैं, जीत नहीं पाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी ये बातें चल रही है कि ऋषभ पंत टीम के लिए कर रहे हैं लेकिन टीम जीत नहीं पा रही। और मेन बात तो यही है कि हर फ्रेंचाइजी को खिताब उठाना है, और अगर खिताब नहीं उठा पा रहा कप्तान या कप्तान फाइनल तक नहीं पहुंचा पा रहा तो कहीं ना कहीं कप्तान में बदलाव किए जाते हैं। तो ये भी एक कारण है इनका कि फ्लॉप शो रहा है इनका कप्तान में। इसके अलावा फिटनेस पर भी एक सवाल रहेगा कि ये कितने फिट हैं। 32 साल के हो चुके हैं, 2023 का पूरा सीजन नहीं खेले थे, चोट आ गई थी, फिर चोट एक इनके साथ बड़ी समस्या। अब 1-2 मैच में अनफिट रहे या 3-4 मैच नहीं खेल पाए या बीच में अनफिट हो गए तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके साथ कभी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम आती है, कभी बैक की प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो चोट इनके साथ एक बड़ी समस्या है, तो वो भी सोचा जाएगा कि क्या इन्हें रखना चाहिए या फिर नहीं। और आखिरी बड़ा कारण यह है कि ऑक्शन में लोकेश राहुल को अच्छा पैसा मिल सकता है। खुद एलएसजी को ये भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं कि नहीं, आप मुझे 16, 17, 18 करोड़ देना मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑक्शन में जाऊंगा, एक नई टीम का कप्तान बनूंगा, दूसरी टीम कप्तान को ऑफर दे रही है, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि दूसरी टीम से ऑफर आ सकता है, ये खुद छोड़ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि आरसीबी अपनी होम टीम से खेल सकते हैं और वहाँ के कप्तान भी बन सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के पास कप्तान नहीं है। हो सकता है कि फैफ डु प्लेसी ये सीज़न ना खेलें, हो सकता है कि फैफ डु प्लेसी को वो रिटेन ना करें, तो ऐसे में कप्तान चाहिए और एक इंडियन खिलाड़ी अगर आरसीबी का कप्तान बनता है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होगी। तो 4 बड़ी वजह
सामने आ रही है लोकेश राहुल की कि क्यों लोकेश राहुल को एलएसजी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोकेश राहुल को एलएसजी का ही कप्तान होना चाहिए या फिर किसी और टीम में जाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।